हमारे साथ उमर डार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। एक तो ऑप्शन जो थी तहरीक इंसाफ के पास वो थे एहतजाज, जलसे जुलूस, और जलसे जुलूस होते होते फिर फाइनल कॉल पे मामला आया, और फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत या रियासत कह लीजिए दूसरी तरफ से सजाएं मुख्तलिफ केसेस के अंदर मजीद होना शुरू हो गई हैं, तो कुछ मामला आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा सर। देखें, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूं कि यकीन जाने आज जब ये खबर सुनी है तो इंतहाई दिल जो है वो रंजीदा हुआ है, इंतहाई रंजीदा हुआ है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लोग हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनका बड़ा दो टोक जो है खुला मौक़िफ़ रहा है हमेशा से कि एक मजबूत फौज जो है वो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। और मैंने तो आज तक कभी पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के जज्बात जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के लिए इस तरह के नहीं सुने कि कोई लीडर ये कह रहा हो कि मेरी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है एक मजबूत फौज। लेकिन ये 9 मई का जो वाकया हो गया, सान्या हो गया, जिस पर हमेशा से ही हमारा मौक़िफ़ रहा, उसके बाद कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाकर बाकायदा CCTV फुटेजेस उसमें लाई जाएं और इस वाक़े की जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन वो आज तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। और हाल ही में जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये इजाजत दी है, माजरत के साथ 20वीं आईनी तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो एक ईंट और पत्थर की इमारत ही रह गई है। वहां से अब वो आजादाना फैसले और जो है उनकी तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो खुद जो जुडिशरी है वो हुकूमत के ताबे हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट से अब क्या उम्मीद की जा सकती है? इंतहाई आज दिल जो है वो ये खबर सुन के तकलीफ पहुंची है। और दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आइन जो है वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में किया जा सकता है। इस बात की कतन आइन इजाजत नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इजाजत दे दी ना कि आप ट्रायल करें और फिर उसके बाद सजा भी आप सुना दें। गो कि अभी केस का फैसला नहीं आया, वो आना है, ये बीच में एक ऑर्डर है कि आप सजा सुना सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ईंटों की और पत्थर की एक इमारत के तौर पे रह गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से वो आजादाना फैसले जो है वो उनकी तवक्को नहीं की जा सकती। तो डार साहब, इसमें इसको किस तरह से क्या लिया जाए इसको कि अब ऑप्शन क्या है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखें, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब आप को पहली तो गुजारिश ये है कि एक फ्री एंड फेयर जो एक इंसाफ के तकाजे हैं वही पूरे नहीं किए जा रहे। जब दूसरी तरफ फिर आपके सामने 8 फरवरी के इलेक्शन का जो नतीजा आता है, कौम उसमें क्या फैसला देती है और उसके बाद फिर क्या होता है वो भी आप सब जानते हैं। उसके बाद कोई थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्पेस जो है, थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं दी जाती कि आप एक पुरअमन जो आपका एक आईनी हक है, आप उसके तहत जो है अपने मुतालबात जो है। इंतहाई काबिल-ए-एहतराम उमर डार साहब, आपका सियालकोट की सियासत में बहुत असर रसूख है और आप वहाँ पर मैटर करता है आपका ख़ानदान। इसलिए मैं आपसे ये अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि आला जो क़यादत है वो तो माफिया मांग कर बाहर निकल गई, 9 मई के वाक़े से निकल गई, और जो बेचारे वर्कर थे, आम वर्कर, उनको हो गई हैं सजाएं। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि बिला के अवाम को बानी PTI ने खुद या मौजूदा जो क़यादत है इसने थका दिया है? ये वही क़यादत है जिसने असम्बलियों से निकलने का मशवरा दिया था और आज वो बात गलत साबित हो रही है। आप क्या कहेंगे, असल कहानी क्या है, गलत कौन है? जी उमर डार साहब। देखिए, पहले तो मैं आपको एक अर्ज करूं, आपको गुजारिश करूं कि इसमें तो यकीन जाने कोई शक व शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है
इमरान खान साहब या तहरीके इंसाफ के अंदर रहकर पॉलिटिक्स करना और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ के साथ जो वफादारी निभाई है और निभा रहे हैं। उमर डार साहब हमारे साथ हैं जी। भट्ट साहब, एक चीज, गर्मी नहीं कम हो रही दोनों साइड से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी ये बात ठीक है जो उमर डार साहब कर रहे थे कि बड़ा ये कोई आम काम नहीं है इस वक्त तहरीके इंसाफ वालों के लिए सियासत करना, लेकिन दोनों साइड से, अच्छा हुकूमत उसमें मैं समझता हूँ उतना मैटर नहीं करती, लेकिन इदारों और तहरीके इंसाफ के दरमियान जो एक हीट है वो कोई तो कम करे। बाजवा साहब देखें, 25 सियासतदान जो थे छोटे सियासतदान और जो बड़े सियासतदान थे, ये मेरे डार साहब काबिल एहतराम, यही तो मैं उनसे पूछ रहा था कि जनाब मोहतरम डार साहब, कुछ लोग, डार साहब आर यू विद मी सर? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था। कुर्बानियां देने वाली बात जो आप कर रहे हैं दुरुस्त है, मैं तस्लीम करता हूं, और ये बहुत मुश्किल काम है बानी चेयरमैन का इस वक्त साथ देना, ये भी दुरुस्त है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किबला हुजूर, इस वक्त जो पॉलिसियां अडॉप्ट की गई, मेरी आवाम को थका दिया गया और कुछ मेरे दोस्त माफिया मांगकर घर चले गए हैं और वर्कर 25 जो हैं, कोई कोट लखपत चला गया है, कोई डियाला जेल चला गया है, ये गलत पॉलिसियां मौजूदा क़यादत की हैं या बानी चेयरमैन की थी? ये मेरा सवाल है। नहीं, आप किन पॉलिसियों की बात कर रहे हैं? मतलब कौन सी ऐसी पॉलिसियां? देखिए, एक बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि तहरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, या बतौर जमात तहरीके इंसाफ स्ट्रगल जो है ये बड़ी लंबी स्ट्रगल हो गई है। पिछले 3 साल से लोग जो हैं, जिस तरह रियासती जुल्म जबर फस्तायत के बावजूद जो है वो तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं और तहरीके इंसाफ के साथ चल रहे हैं, ये एक लंबा पीरियड है। और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके वर्कर्स, कारकुन या पार्टी लीडरशिप को ऐसी पाइपलाइन से गुजरना पड़ा हो जिसमें से तहरीके इंसाफ के लोग आज तक गुजर रहे हैं। ठीक बात। तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल मौजूदा क़यादत है या बानी चेयरमैन साहब खुद हैं? नहीं, मैं तो किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं समझता जी। इसके जिम्मेदारी की मतलब क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी सूरत हाल तो जो डेवलप हुई बदकिस्मती से, माजरत से, ये सूरत हाल तो डेवलप हो गई 9 मई के बाद। और 9 मई के मामले में बड़ा खुला मौक़िफ़ हमारा रहा है कि आप काइंडली इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनाकर इस सारे वाक़े की जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। इसमें वो तमाम CCTV फुटेजेस जो है वो पेश की जाए, वो सामने लाई जाए। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के बाद जुडिशियल कमीशन के ज़रिए तहत जो की जाए, उसके बाद अगर ये बात प्रूव होती है, साबित होती है कि तहरीके इंसाफ या उसके लोगों का किसी भी सतह पर कोई अमल दखल था, तो आप जरूर ऐसे लोगों डार साहब, आखिरी सवाल है मेरा, ये सजाएं हो गई, आपने जुडिशियल कमीशन का मुतालबा जो है पहले भी था, वो अब फिर आप कर रहे हैं। मेरा तो लास्ट सवाल आपसे ये है कि मुज़ाकरात और अब PTI सजाएं, हर चीज आपके सामने आ गई है, अब आप PTI के सियासी मुस्तकबिल को किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूं एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते कि पॉलिटिकल फ्यूचर, सियासी मुस्तकबिल उसी जमात का होता है जिसके साथ अवाम होती है। और 90% से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए चली थी, वो आज खुद अवाम में खत्म हो चुकी हैं। आज खुद अवाम में उनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। सब ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो इतनी सी गुजारिश है कि हकीकत पसंदाना बात यह है जो आपने खुद फरमाया, स्पेस नहीं मिल रही आपको सियासी, दुरुस्त बात है, लेकिन हीट भी कम नहीं हो रही। ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त बात है कि जो सीनियर सीजन्ड सियासतदान आपकी जमात में थे, कुछ जेल में हैं और बाकियों से पार्टी छुड़वा दी गई। ये बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी वजह से इदारों में यानी इस्टेब्लिशमेंट में और आपकी जमात में जो तलखियाँ हैं वो अभी तक कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई हैं। और तो इनको किसने कम करना है सीट को?
कुछ आपकी जमात से भी तो जरूरत है ना कि इस तरह के लोग जो इस तलखी को, इस हीट को, इस गर्मी को कम करें, दर्जा हरारत नीचे लाएं ताकि पाकिस्तान आगे चले। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पहल करनी चाहिए और वो इमरान खान साहब के जो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उनका इस्तेकाक है, जो राइट्स हैं जो जेल में उनके बनते हैं, पहले उन्हें वो तो दें। इस तरह का सलूक उनके साथ जेल के अंदर रवा रखा हुआ है। और डॉक्टर साहब सूरतों की बात छोड़ें, अब तो मंडे को सजा खुदा न खास्ता नजर आ रही है, आपको नहीं नजर आ रही? तो फिर आप बताएं ना, फिर इन हालात में हीट कैसे कम होगी? हीट कम होगी। जो ट्विटर पे हैंडल है वो पाकिस्तानी में ऑन होना चाहिए, वहां से ट्वीट बंद होंगे तो हीट कम हो जाएगी। देखिए, ये तो एक महज आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी वहां से ट्विटर जो है वो अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हीट कम हो जाएगी। अगर वहां से ट्विटर चलाया जाता है तो उस वजह से हीट है। मैं नहीं समझता कि कोई हीट की वजह ये है। और यार 3 दिन पहले जो पीटीआई अकाउंट से एक ट्वीट आई है, डॉक्टर साहब वो पढ़ लें, उसके बाद सुलह मुज़ाकरात। मजाक है बाजवा साहब, कैसे मुज़ाकरात होंगे? नहीं, मुश्किल काम तो है डॉक्टर साहब। देखें, और ये आपकी जमात के लीडरान गो के पार्टी के अंदर उन पर कोई एक पार्टी के अंदर भी है ना, वर्कर्स कहते हैं ये ठीक है ये नहीं है, तो जो लोग ये बात कर रहे हैं आपकी जमात के अंदर, मैं नाम ले लेता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब ये बात कर रहे हैं, ये बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो बाहर से कहीं से ऑपरेट होता है ट्विटर हैंडल, तो अब जाहिर सी बात है कि एक पॉलिसी कन्वे होती है, लेकिन अल्फाज का चुनाव, उसको पाकिस्तान लाने से मतलब है कोई ऐसा बंदा उसे ऑपरेट करे जो सियासी माइंडसेट बेहतर रखता है। एक बात ये नहीं कि उसको लेके पाकिस्तान आ जाए, या ऑपरेट कोई ऐसा बंदा करे। हाँ, देखिए, ये मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो इस वक्त बहुत ज्यादा हीट है उसको कम करने के लिए यकीनन आपके अल्फाज का चुनाव और आपके ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स होने चाहिए, ना कि कोई ऐसे ट्वीट्स होने चाहिए जिससे मजीद जो है वो हीट में इजाफा हो। यहाँ तक मैं आपसे एग्री कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमर डार साहब, आपके कीमती। बट साहब, आपको सजा नजर आ रही है आगे ये मंडे को? बाजवा साहब, मैंने तो आप कल का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, मैंने तो आपको कहा था बाजवा साहब चेक कर लें आज का दिन और मंडे का दिन। आज आपने 25 अफराद को इस वक्त पुलिस वैनें होंगी ना, वैनें, प्रिजन वैनें जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, वो रवाना हो चुकी हैं। उसमें से किबला 12 मुजरमों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स के 25 जो अफराद है कुछ को डेला भिजवाया जा रहा है। अच्छा, अब जरा गौर करें ना इस बात पर। सजाएं भी काफी ज्यादा हैं वैसे, मतलब मेरा ये ख्याल था, चांदे को तो चले बीच में पार्डन भी किया गया, फिर उसमें ये था कि चलो थोड़ी थोड़ी सजा होगी, और ये तो 10-10 साल 7-7 साल बड़ी रिगरस सजाएं दी गई हैं। ओ बॉस जी, बात ये है कि आप ये गौर करें कि वर्कर हैं, को बड़े सियासतदान लीडरों को नहीं हुई। माफी चाहता हूं, उमर डार मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम था, इनके भाई ने माफी नहीं मांगी, वो घर चले गए। सारी इमरान खान की गाड़ी में तो फिर डार साहब होते थे सियालकोट वाले, अब वो घर में सोए हुए हैं। जो मेरे भाई हैं जो वर्कर थे वो कोट लखपत जेल शिफ्ट कर दिया आपने। ये क्या, जो मेन बंदे थे 50, ये गिला उनको दे सजाएं। ये गिला फिर आपका उनसे बनता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद लोगों की जुर्म माफ कर दिए, ये गिला आप उनसे कर रहे हैं ना, तो ना मांगते ना माफी, क्यों मांगी? बिल्कुल ठीक बात है। तो मामला ये है कि रियासत को फिर ये करना चाहिए था कि इन गरीब लोगों को, मतलब आम वर्कर्स को, और यार महमूद रशीद भी तो है, देखे ना महमूद रशीद, आपकी वो आपी भी तो है बेचारी कैंसर वाली, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी भी का माफी नहीं मांगी ना। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वर्कर को भी ऑप्शन रियासत को देनी चाहिए थी कि वो अगर माफी मांग ले उन तमाम लीडरों की तरह जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हुए, पार्टी छोड़ी, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान पर गौर करो। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब है जो 26वीं आईनी तरमीम का अहम किरदार है। वो पार्लियामेंट खड़ी है इन सजाओं के पीछे। ना मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाता, और ना फिर ये सजाएं होती। ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूं। जब मौलाना साहब कहते थे कि वो एक काला लिफाफा आया, उसमें काले नाग थे, हमने उनके दांत निकाल दिए,
ये पार्लियामेंट कर रही है सजाएं। एक हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन माफी वाला मामला मुझे बताया ना भट्ट साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो छोड़ जाए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने प्रेस रिलीज आपने भी पढ़ी होगी, जो ISPR की प्रेस रिलीज है, अच्छी मुफस्सल प्रेस रिलीज थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि तमाम सजा याफ्ता मुजरमान के पास अब अपील और दीगर कानूनी चारा जोई का हक हासिल है। यानी वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह माफ करे कोई एडी लंबी सजा नहीं, कर लूं रिहाइयां भी हो सकती हैं, वहां से भी जमानतें भी हो सकती हैं, वहां से कमी हो सकती है, मतलब आगे जब केस चलेगा वो जमानत के बाद की बात है उसमें। लेकिन उसमें एक और चीज है भट्ट साहब, पार्डन भी हो सकता है, माफी भी दी जा सकती है।